बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी कद्दू गोश्त की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को एंड तक रेसिपी जानने के लिए लाजमी देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू से न्यू वीडियो टाइम टू टाइम हमारी आपके साथ शेयर होती रहे। आते हैं हम अपनी कद्दू गोश्त की रेसिपी की तरफ। मैं एक प्रेशर में प्याज कटे 2 से 3 मैंने प्याज कट करके रख लिए थे, वो ऐड कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 दालचीनी के स्टिक्स ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी प्याज़ों को। हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर मटन ऐड कर लूँगी। मैंने मटन का गोश्त ऐड किया है। आप कोई भी चिकन बड़ा जो भी वो ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम भून लेंगे और मैं 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने 2 से 3 टमाटर नॉर्मल साइज़ के कट करके रख लिए थे, ब्रिक ब्रिक। उसके बाद हम इसके अंदर वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, आप कम भी ले सकते हैं, वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून नमक हस्बे जायका ऐड कर लेंगे एंड 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ऐड की। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। प्याज को और टमाटरों को इसलिए भून रहे हैं कि पहले थोड़ा सा हम गोश्त भून लें ताकि हमें अलग से गोश्त को गला के भूनने की ज़रूरत ना पड़े। हम पहले ही इसको अच्छे से भून लेंगे। देखें हमारा अच्छे से भुन चुका है मसाला। उसके बाद हम इसके अंदर अभी से ही कद्दू ऐड कर देंगे ताकि कद्दू और गोश्त दोनों साथ ही गल जाए। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा अच्छे से कद्दू गोश्त मसाला मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी के भरे ऐड कर लूँगी। जो आपने मेजरमेंट के लिए हिसाब से गिलास रखे हैं उसी हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। मैं 2 गिलास ऐड कर लूँगी पानी के। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 मिनट प्रेशर लगाऊंगी ताकि हमारा गोश्त और कद्दू गल जाए। मैंने देखें माशाल्लाह गल चुका है। अब मैं गोश्त को पहले अलहदा कर लूँगी। गोश्त को अलहदा करने के बाद फिर मैं इसको कद्दूओं को थोड़ा सा हम घोट लेंगे, पीस लेंगे, मैश कर लेंगे। हमारा कद्दू अच्छे से मैश हो चुका था। अब हमने जो गोश्त साइड पर निकाला था वो ऐड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा मैश हो चुका है कद्दू। बहुत ईजी रेसिपी है। अलहदा गोश्त भूनना फिर अलहदा कद्दू डाल के भूनना ऐसे मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमने कहा आपके साथ बहुत ही ईजी रेसिपी शेयर की जाए। देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी और 1/2 टेबल स्पून थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कद्दू गोश्त कितना खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। कितनी बहुत ही इजी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको हमारे कद्दू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ईजी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। ट्राई करके लाजमी बताएं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखें कितनी खूबसूरत से हमारे कद्दू गोश्त गल चुका है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।